वेलकम टू द बिग बेंच डेली। देश भर में इस वक्त मुहर्रम का माहौल चल रहा है। मुहर्रम को मुस्लिम समुदाय का मातमी महीना कहते हैं। इसी महीने से इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत भी होती है। आपको बता देती हूँ कि हर साल मुहर्रम के दिन ना हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम मनाया जाता है। इस दिन हजरत इमाम हुसैन के फॉलोअर्स खुद को तकलीफ देकर इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। लेकिन ताज़ा ट्रेंड तो ये है, या फिर यूं कह लीजिए कि अति उत्साही मुस्लिम नौजवान जो है ना, वो पूरे महीने मातम मनाते हैं। और सिर्फ मातम नहीं, ताजिया भी सजाते हैं, काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं। एकदम सच है ये बात। मुहर्रम की कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे, है ना। हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि शिया समुदाय के लिए ये जो महीना है वो कोई त्योहार का महीना नहीं होता, बल्कि दुख को जाहिर करने का जरिया होता है। थोड़ी देर के लिए ज़रा ठहर के सोचिए कि एक आम आदमी जब दुखी होता है तो वो क्या करता है। क्या वो बवाल करता है? क्या वो पत्थरबाजी करता है? क्या वो गोली कांड को अंजाम देता है? क्या वो आगजनी करता है? बताइए। मुझे पूरा यकीन है कि आप कहोगे कि बिल्कुल भी नहीं। दुखी आदमी तो रोता रहता है, बिलखता रहता है, एक कोने में रहता है, अपने दुख को याद करता रहता है बस। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग ऐसा करने की बजाय हिंसा कर रहे हैं। एकदम सच है ये। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, 29 जुलाई को हमारे देश में जो कुछ भी हुआ वो बहुत परेशान करने वाला था कि नहीं। दरअसल 29 जुलाई को दिल्ली के नांगलो इलाके में मुहर्रम मना रहे लोग जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस का रास्ता तय था, मगर बीच में ही कुछ लोगों ने रास्ते को बदल दिया। लोग उस रास्ते से जुलूस को ले जाना चाह रहे थे जिधर दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। अब आप बताइए, पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब इजाजत नहीं मिली तो लोग भड़क गए और उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर कानून को जमकर कुचला गया, तोड़ा गया। किसी ने तलवारें लहराई, किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने आग लगा दी। सवाल है क्यों, मगर जवाब जानने से पहले कुछ बातें और जान लीजिए। दिल्ली में बवाल हुआ, मामला शांत भी नहीं हुआ था कि हरियाणा के मेवात में भी बवाल हो गया। इस बार हिंदू पक्ष के लोग भगवा यात्रा निकाल रहे थे और दूसरे पक्ष ने उन पे अटैक कर दिया, बिल्कुल दिल्ली वाली तर्ज पे। वैसा ही पथराव, वैसा ही गोलीकांड, वैसी ही आगजनी। हरियाणा के सोना और तावड़ू में भी ऐसी ही खबर सामने आई। सब जगह आरोप मुस्लिम पक्ष पे ही लगे। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ना ये आखिरी बार है, ऐसा तो होता ही रहा है। लेकिन इस पे लगाम कब लग सकी? नहीं लग सकी ना। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी मेन पॉइंट क्या है कि ये हंगामा क्यों हुआ। हम अक्सर देखते हैं कि कहीं शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होती है, राम यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होती है, शिव बारात निकलती है तो बवाल हो जाता है। अब सवाल यह है कि बवाल होता क्यों है? जवाब है साजिश के तहत। वरना सोचिए कि जहां हंगामा होता है वहां फेंकने के लिए एक ही तरह के पत्थर कहां से आ जाते हैं? सोच के देखिए। आपको याद है ना, कानपुर में जब हिंसा हुई थी तब यह आरोप लगा था कि पीएफआई ने वो साजिश रची थी। दिल्ली के दंगे भी षड्यंत्र का ही नतीजा थे। अब एक बार फिर से हिंसा का दौर चल रहा है। ज्यादातर मामलों में आरोपी मुस्लिम पक्ष के लोग हैं। इन पर जब पुलिस कार्रवाई करती है ना, तो आरोप लगता है कि पुलिस ज्यादती कर रही है। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि ऐसी हिंसाएं आखिर किसके इशारे पे हो रही हैं? वो कौन लोग हैं जो हमारे देश के सद्भाव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ उपद्रवियों के चलते पूरे कौम का नाम खराब हो रहा है? अगर ऐसा है तो हमारा सिस्टम इस तरह के बलवे को रोक क्यों नहीं पाता, क्यों नहीं कुछ कर पाता? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से हमको कमेंट्स करके बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने हैं तो देखते रहिए द बिग बेंच डेली।